स्कूल में आपने गणित, इतिहास, विज्ञान सब पढ़ा, लेकिन क्या किसी ने आपको बताया कि अमीर बनने के लिए असली सब्जेक्ट कौन सा है? जवाब है फाइनेंशियल एजुकेशन। यही है रिच डैड पुअर डैड का जादू। ये किताब बताती है कि दुनिया के टॉप अमीर लोग पैसों को सिर्फ कमाना नहीं जानते, बल्कि उन्हें घुमाना और बढ़ाना जानते हैं। इस बुक का हर सबक आपको ये समझाएगा कि टैक्स, एसेट्स, लायबिलिटीज और कैश फ्लो कैसे मिलकर आपकी जिंदगी बदलते हैं। अगर आप सच में चाहते हैं कि पैसों के खेल में आप जीतें, तो इस बुक की सीख आपके लिए गेम चेंजर साबित हो सकती है। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है चंद्रप्रकाश और आज हम बात करेंगे रॉबर्ट कियोसाकी की बुक द रिच डैड एंड पुअर डैड के बारे में। हम इसको चैप्टर वाइज डिस्कस करने वाले हैं। फर्स्ट चैप्टर इसका द रिच डोंट वर्क फॉर मनी, यानी अमीर लोग पैसों के लिए काम नहीं करते हैं। रॉबर्ट कियोसाकी इस अध्याय की शुरुआत अपने बचपन के दो पिताओं की सोच से करते हैं। गरीब पिताजी, पढ़े लिखे, नौकरी पेशा, सुरक्षित जीवन जीने वाले। मान्यता थी कि अच्छी पढ़ाई, अच्छी नौकरी और आपका भविष्य सुरक्षित है। अमीर पिताजी ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं, लेकिन बिजनेस माइंड वाले। उनका मानना था कि पैसा मेहनत से नहीं बल्कि समझ और एसेट से बनता है। कहानी यहीं से शुरू होती है, दो सोच का संघर्ष। गरीब और मिडिल क्लास क्यों फंस जाते हैं? देखो, डर। गरीब और मिडिल क्लास लोग पैसों के बिना जिंदगी से डरते हैं। यही डर उन्हें नौकरी से चिपकाए रखता है। वे हमेशा सोचते हैं अगर नौकरी गई तो मैं भूखा मर जाऊंगा। दूसरा है लालच, ग्रीड। जैसे ही तनख्वाह आती है, लोग अपने खर्च बढ़ा लेते हैं। नई कार, बड़ा घर, ब्रांडेड चीज़ें। ये लालच उन्हें और ज़्यादा पैसा कमाने की दौड़ में धकेल देता है। यही रेट रेस है। कमाओ, खर्च करो, फिर और कमाने के लिए भागो, फिर खर्च करो। अमीर लोग क्या अलग करते हैं? अमीर लोग पैसों के लिए काम नहीं करते। वे समझते हैं कि अगर आप केवल तनख्वाह पर निर्भर हो तो आप हमेशा चूहे की दौड़ में फंसे रहोगे। इसलिए वे पैसों को अपने लिए काम करना सिखाते हैं और वो एसेट्स में निवेश करते हैं। वो सीखने के लिए काम करते हैं, कमाने के लिए नहीं। अगर आप सिर्फ कमाने के लिए काम करते हो तो हमेशा किसी और पर निर्भर रहोगे। अगर आप सीखने के लिए काम करते हो तो मार्केटिंग, इन्वेस्टमेंट, बिजनेस, तो ये ज्ञान आपको आज़ादी देता है। पैसा लक्ष्य नहीं है, साधन है। गरीब लोग पैसा खर्च करने के लिए कमाते हैं, अमीर लोग पैसा बढ़ाने के लिए कमाते हैं। उदाहरण के लिए समझते हैं, मान लीजिए रवि नाम का एक व्यक्ति है जो पुणे में नौकरी करता है। हर महीने 50,000 रुपये सैलरी मिलती है। जैसे ही तनख्वाह आती है, उसकी EMI, किराया, बच्चों की फीस में और खर्च सब कट जाता है। महीने के आखिर में उसकी जेब खाली। दूसरी तरफ उसका दोस्त विक्रम है, जिसकी तनख्वाह भी लगभग उतनी ही है, लेकिन विक्रम हर महीने 10,000 का म्यूचुअल फंड, SIP और एक छोटे से मकान में लगाता है। धीरे धीरे वो मकान किराया देने लगता है और SIP से भी रिटर्न आने लगा। रवि हमेशा पैसों के पीछे भाग रहा है, विक्रम ने पैसों को अपने लिए भागना सिखा दिया। तो इस चैप्टर से हम क्या सीख सकते हैं? देखो, अगर आप सिर्फ तनख्वाह के भरोसे रहेंगे तो आप हमेशा रेट रेस में रहेंगे। डर और लालच इंसान को गुलाम बनाता है। फाइनेंशियल एजुकेशन जरूरी है। पैसों को समझना और उन्हें मैनेज करना सीखना चाहिए। अमीर लोग मनी माइंडसेट से सोचते हैं, पैसा साधन है, लक्ष्य नहीं। सीखने के लिए काम करना सबसे बड़ी इन्वेस्टमेंट है। सेकंड चैप्टर है व्हाई टीच फाइनेंशियल लिटरेसी, यानी फाइनेंशियल लिटरेसी क्यों सिखानी चाहिए। पहले अध्याय में लेखक ने हमें बताया कि अमीर लोग पैसों के लिए काम नहीं करते, बल्कि पैसों को अपने लिए काम कराते हैं। लेकिन सवाल ये उठता है कि ये कैसे संभव है? इस अध्याय में रॉबर्ट कियोसाकी बताते हैं कि इसका उत्तर है फाइनेंशियल लिटरेसी, वित्तीय साक्षरता। पैसा कमाना काफी नहीं है, असली फर्क यह है कि आप पैसे को कैसे मैनेज करते हैं। लेखक कहते हैं ये मायने नहीं रखता कि आप कितना कमाते हैं, बल्कि ये मायने रखता है कि आप कितना पैसा बचाते हैं और बढ़ाते हैं। इस चैप्टर के मुख्य थॉट है, पढ़ाई से अमीरी की गारंटी नहीं मिलती। स्कूल और कॉलेज हमें बहुत कुछ सिखाते हैं, लेकिन पैसों का विज्ञान नहीं सिखाते। पढ़ाई अच्छी करने के बाद भी लोग कर्ज, टैक्स और खर्चों में फंस जाते हैं। एक MBA या इंजीनियर करोड़ों कमा सकता है, लेकिन अगर उसे पैसों को संभालना नहीं आता तो वह गरीब हो सकता है। एसेट्स और लायबिलिटीज का फर्क समझना जरूरी है। एसेट वह चीज है जो आपकी जेब में पैसा डाले, जैसे किराए पर दिया गया मकान, शेयर का डिविडेंड, बिजनेस का प्रॉफिट और रॉयल्टी। लायबिलिटी वह चीज है जो आपकी जेब से पैसा निकाले, जैसे EMI वाला घर, कार लोन, क्रेडिट कार्ड का बिल।
समस्या ये है कि मिडिल क्लास लोग लाइबिलिटीज को एसेट समझ बैठते हैं। उन्हें लगता है कि बड़ा घर या कार एसेट है, जबकि वे सिर्फ खर्चा बढ़ाते हैं। कैश फ्लो पैटर्न ही आपकी स्थिति तय करता है। गरीब लोग तनख्वाह आती है, खर्च हो जाती है, पैसा खत्म। मिडिल क्लास लोग तनख्वाह आती है, ईएमआई और लोन में चली जाती है, बचत शून्य। अमीर लोग तनख्वाह या इनकम आती है, एसेट्स में लगती है, एसेट्स और पैसा पैदा करता है। यही अंतर उन्हें गरीब, मिडिल क्लास और अमीर बनाता है। ज्ञान के बिना पैसा खतरनाक है। दुनिया में बहुत से लोग लॉटरी जीतकर या अचानक बहुत पैसा पाकर भी कंगाल हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें पैसों को संभालने की समझ नहीं होती। यही कारण है कि फाइनेंशियल लिटरेसी जरूरी है। मान लीजिए रामेश्वर नाम का एक व्यक्ति है जो एक सरकारी विभाग में काम करता है। हर महीने 80,000 सैलरी मिलती है। पहले ही महीने में वो एक बड़ा घर ले लेता है ईएमआई पर, फिर नई कार भी लोन पर खरीद लेता है। अब उसकी ईएमआई ही 40,000 रुपये है, बच्चों की फीस है, बिजली का खर्च है और घर का खर्च मिलाकर हर महीने उसका लगभग सारा पैसा खत्म हो जाता है। रामेश्वर को लगता है कि उसका घर और कार एसेट है, लेकिन असल में वे लाइबिलिटी है, क्योंकि हर महीने उसकी जेब से पैसा निकल रहा है। अब सोचिए उसके पड़ोसी रमेश ने ईएमआई लेने के बजाय थोड़ी थोड़ी बचत करके एक छोटा फ्लैट खरीदा और उसे किराए पर दे दिया। अब उसे 12,000 रुपये किराया मिल रहा है पर मंथ। साथ ही उसने एसआईपी में निवेश शुरू किया, तो धीरे धीरे रमेश की इनकम के स्रोत बढ़ गए। रामेश्वर हमेशा रेट रेस में है, लेकिन रमेश पैसों को अपने लिए काम कराना सिखा चुका है। रॉबर्ट बताते हैं कि उनके रिच डैड ने हमेशा उन्हें यह सिखाया, पढ़ाई ज़रूरी है लेकिन फाइनेंशियल एजुकेशन और भी ज़रूरी है। अगर तुम एसेट्स और लाइबिलिटीज़ का फ़र्क नहीं समझते तो चाहे जितना भी कमा लो, अमीर नहीं बनोगे। पुअर डैड मानते थे कि अच्छी नौकरी और तनख्वाह ही सफलता है, लेकिन रिच डैड कहते थे कि एसेट्स खरीदो, लाइबिलिटीज से बचो। अभी इसको अगर हम इंडियन कॉन्टेक्स्ट में देखें तो घर का सपना। भारतीय समाज में हर कोई मानता है कि अपना घर होना ज़रूरी है, लेकिन अगर वह घर ईएमआई पर लिया है और उसमें आप खुद रह रहे हैं तो ये एसेट नहीं है, लाइबिलिटी है। कार का जुनून, ज़्यादातर लोग पहली अच्छी सैलरी आते ही कार खरीद लेते हैं, लेकिन कार हर महीने फ्यूल, सर्विस और ईएमआई के रूप में आपकी जेब खाली करती हैं। सोना और ज़मीन, भारत में लोग सोना और ज़मीन को एसेट मानते हैं। अगर ये इनकम पैदा कर रहे हैं, जैसे सोने पर लोन, ज़मीन पर किराया, तो ये एसेट है, वरना ये सिर्फ डेड इन्वेस्टमेंट है। इस चैप्टर से हम क्या सीख सकते हैं? देखो, आय से ज़्यादा ज़रूरी है इनकम का पैटर्न। आप करोड़ों कमा सकते हैं, लेकिन अगर खर्च और ईएमआई में सब चला गया तो आप गरीब ही रहेंगे। एसेट्स और लाइबिलिटीज का फर्क समझो, ये किताब का सबसे बड़ा सबक है। अमीर एसेट्स खरीदते हैं, गरीब लाइबिलिटीज। फाइनेंशियल एजुकेशन लो, टैक्स, निवेश, कैश फ्लो, बिजनेस की समझ हासिल करो। यही आपको स्वतंत्र बनाएगी। पैसा अकेला समाधान नहीं है। पैसा तभी सुरक्षित है जब आपको उसका इस्तेमाल करना आता हो। अब बात करते हैं चैप्टर नंबर 3, माइंड योर ओन बिजनेस। अपने बिजनेस पर ध्यान दो। इस अध्याय में रॉबर्ट कियोसाकी बताते हैं कि ज़्यादातर लोग अपना पूरा जीवन किसी और का बिजनेस बढ़ाने में लगा देते हैं। एक कर्मचारी नौकरी करके अपने मालिक का बिजनेस बड़ा करता है। एक सेल्समैन ग्राहकों के लिए मेहनत करके अपने बॉस के सपनों को साकार कर रहा है। यहाँ तक कि प्रोफेशनल्स, डॉक्टर, वकील, इंजीनियर भी अक्सर अपनी पूरी ऊर्जा दूसरों के लिए इस्तेमाल करते हैं। लेकिन असली अमीरी तब आती है जब आप खुद के बिजनेस पर ध्यान देना शुरू करते हैं। तो इस चैप्टर के जो मेन थॉट्स हैं, जॉब से बिजनेस का फर्क समझो। जॉब आपकी सैलरी लाती है, लेकिन ये अस्थायी है। बिजनेस और एसेट्स आपको पैसिव इनकम देते हैं, जो आपके सोते हुए भी आती हैं। कियोसाकी बताते हैं कि अपनी नौकरी करते रहो, लेकिन साथ में अपने बिजनेस पर भी ध्यान दो। कंपनी के लिए काम मत करो, एसेट्स के लिए काम करो। गरीब और मिडिल क्लास लोग पूरी जिंदगी नौकरी करते रहते हैं। अमीर लोग जानते हैं कि असली खेल एसेट्स का है। एसेट्स क्या है? किराए पर दी गई प्रॉपर्टी, शेयर मार्केट और म्यूचुअल फंड्स में किया गया निवेश, बिजनेस और स्टार्टअप्स, बौद्धिक संपदा जैसे बुक, म्यूजिक, पेटेंट। जब आप एसेट्स बनाते हैं तो आपका पैसा लगातार बढ़ता है। अपनी पहचान अपने बिजनेस से जोड़ो, नौकरी से नहीं। लोग कहते हैं मैं बैंक में काम करता हूँ। अमीर लोग कहते हैं मैं इन्वेस्टर हूँ, मेरी प्रॉपर्टीज और बिजनेस हैं। फर्क सोच का है। अपना बिजनेस छोटा ही क्यों ना हो, बिजनेस हमेशा बड़ा होना जरूरी नहीं। साइड हसल, छोटा व्यापार, ऑनलाइन वेंचर, ये सब भी आपके बिजनेस का हिस्सा हो सकते हैं। कियोसाकी कहते हैं कि रिच डैड ने हमेशा यही कहा, मेरा बिजनेस मेरा पैसा बनाने का असली साधन है,
नौकरी सिर्फ अस्थायी जरूरत पूरी करती है। इसीलिए लेखक हमेशा लोगों को ये सलाह देते हैं, नौकरी करते हुए भी अपने एसेट्स और बिजनेस पर ध्यान दो। बिजनेस बनाना लंबा खेल है, लेकिन यही अमीरी की नींव है। अब इसको भारतीय संदर्भ में देखते हैं। नौकरी बनाम बिजनेस। भारत में बहुत से लोग सोचते हैं कि सरकारी नौकरी या एमएनसी की नौकरी ही सुरक्षा है, लेकिन असली सुरक्षा अपने एसेट्स और बिजनेस से मिलती है। ईएमआई ट्रैप। नौकरी पेशा लोग ईएमआई में फंस जाते हैं, घर गाड़ी खरीदते हैं और लाइफ भर उसी में बंधे रहते हैं। लेकिन बिजनेस या एसेट्स आपको नई इनकम के स्रोत देते हैं। साइड बिजनेस। आज भारत में लाखों लोग अपनी नौकरी के साथ साथ ब्लॉगिंग, ई कॉमर्स, ट्यूशन या फ्रीलांसिंग में इनकम बना रहे हैं। यही माइंड योर ओन बिजनेस का असली उदाहरण है। प्रॉपर्टी इन्वेस्टमेंट। मेट्रो सिटी में बहुत से लोग अपनी सेविंग से छोटे फ्लैट खरीद के किराए पर दे रहे हैं। ये उनकी पैसिव इनकम बनाता है। पैसिव इनकम क्यों जरूरी है? नौकरी हमेशा स्थायी नहीं होती। बीमारी, मंदी या कंपनी बंद होने से नौकरी खतरे में आ सकती है। लेकिन अगर आपके पास एसेट से आने वाली इनकम है तो आप कभी पैसों के लिए परेशान नहीं होंगे। नौकरी करना गलत नहीं है, लेकिन सिर्फ नौकरी पर निर्भर रहना आपको हमेशा सीमित रखेगा। अमीर लोग हमेशा अपने बिजनेस और एसेट्स पर ध्यान देते हैं। अगर आप सच में अमीर बनना चाहते हैं तो नौकरी करते हुए भी धीरे धीरे एसेट्स और पैसिव इनकम बनाना शुरू करें। वर्क फुल टाइम ऑन योर जॉब एंड पार्ट टाइम ऑन योर फॉर्च्यून। यही इस अध्याय का असली संदेश है। टैक्स का चैप्टर 4, द हिस्ट्री ऑफ टैक्सेस एंड द पावर ऑफ कॉर्पोरेशन। टैक्स का इतिहास और कॉर्पोरेशन की ताकत। इस अध्याय में रॉबर्ट कियोसाकी हमें बताते हैं कि कैसे टैक्सेशन और कंपनियों की ताकत का खेल अमीर और गरीब के बीच असली फर्क पैदा करता है। गरीब और मिडिल क्लास लोग टैक्स का सबसे ज्यादा बोझ उठाते हैं। अमीर लोग कॉर्पोरेशंस यानी कंपनियों का इस्तेमाल करके टैक्स बचाते हैं और अपनी संपत्ति बढ़ाते हैं। लेखक कहता है कि फाइनेंशियल आईक्यू सिर्फ पैसा कमाना नहीं है, बल्कि यह समझना भी है कि टैक्स और कानूनी ढांचे को कैसे अपने फायदे के लिए इस्तेमाल किया जाए। देखो, ब्रीफ में हम टैक्स की हिस्ट्री देखते हैं। शुरुआत में टैक्स गरीबों पर नहीं अमीरों पर लगाया गया। लोगों को कहा गया टैक्स से अमीरों को कंट्रोल करेंगे और गरीबों को फायदा पहुंचाएंगे। लेकिन धीरे धीरे टैक्स का बोझ मिडिल क्लास और गरीबों पर आ गया। अमीर लोगों ने रास्ता ढूंढा और कॉर्पोरेशंस का इस्तेमाल करने लगे। कॉर्पोरेशंस या कंपनियां क्या हैं? देखो, कॉर्पोरेशन एक कानूनी इकाई है जिसे सरकार मान्यता देती है। इसका फायदा यह है कि कॉर्पोरेशन का मालिक और कॉर्पोरेशन अलग अलग माने जाते हैं, यानी मालिक व्यक्तिगत रूप से सुरक्षित होता रहता है। अमीर कॉर्पोरेशन से क्या फायदा उठाता है? देखो, टैक्स एडवांटेज लेते हो। गरीब लोग, उसकी इनकम होती है, उस पर टैक्स लगता है, फिर वो जो बचता है उसका खर्चा करता है। अमीर लोग कॉर्पोरेशन के जरिए उसकी जैसे इनकम होती है, फिर वो खर्चा करता है, पहले मतलब खर्चा करता है, फिर बचे हुए पर टैक्स देता है। फर्क देखिए, गरीब पहले टैक्स देते हैं, फिर बचा हुआ खर्च करते हैं। अमीर पहले खर्च दिखाते हैं, फिर बचे हुए पर टैक्स देते हैं। लिमिटेड लाइबिलिटी। अगर बिजनेस में नुकसान होता है तो मालिक की व्यक्तिगत संपत्ति सुरक्षित रहती है। इन्वेस्टमेंट और ग्रोथ। कॉर्पोरेशन के जरिए अमीर लोग नए निवेश आसानी से कर सकते हैं। देखो, भारत का एक उदाहरण लेते हैं। आम आदमी, जैसे एक राजेश है, उसकी तनख्वाह है 1 लाख रुपए प्रति माह। टैक्स कटौती 30% स्लैब में उसकी 30,000 कट जाता है, बचता है 70,000 रुपये। और 70,000 रुपये उसका खर्च है, EMI, बच्चों की फीस आदि। राजेश पहले टैक्स भरता है, फिर खर्च करता है। अब कॉर्पोरेशन का मालिक एक अनिल है, बिजनेस ओनर है। उसकी कंपनी की आय है 1 लाख रुपये। पहले खर्च दिखाता है वो, ऑफिस का किराया, गाड़ी, ट्रेवल, फोन, बिजली का बिल, स्टाफ की सैलरी, इस कुल मिलाकर 40,000 रुपये। बचता है उसके पास 60,000 रुपये। अब उसके पास 60,000 पर टैक्स लगता है। अनिल पहले खर्च दिखाता है, फिर टैक्स भरता है, उसकी जेब में ज्यादा पैसा जाता है। तो कियोसाकी यहाँ कहते हैं कि रिच डैड हमेशा कहते थे, नॉलेज ऑफ टैक्सेस एंड कॉर्पोरेशंस सेपरेट्स द रिच फ्रॉम द पुअर। यानी अमीर लोग सिस्टम को समझकर खेलते हैं, जबकि गरीब लोग सिस्टम में फंस जाते हैं। फाइनेंशियल लिटरेसी की जरूरत। यह अध्याय हमें सिखाता है कि टैक्स से भागना नहीं चाहिए, लेकिन स्मार्टली टैक्स प्लानिंग करनी चाहिए। कॉर्पोरेशन या कंपनी में आप अपनी संपत्ति सुरक्षित रख सकते हैं। अगर आप कानून और सिस्टम को समझते हैं तो यह आपके लिए वरदान है। इस चैप्टर से हम क्या सीख सकते हैं? गरीब और मिडिल क्लास टैक्स का बोझ उठाते हैं क्योंकि वे केवल कर्मचारी बने रहते हैं। अमीर लोग कंपनी और कानून का इस्तेमाल करके टैक्स कम करते हैं और एसेट्स बढ़ाते हैं।
असली फाइनेंशियल इंटेलिजेंस ये है कि आप सिस्टम को समझें और उसे अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करें। राइटर कहता है कि द रिच डोंट एवर टैक्सेस, दे सिंपली यूज द लॉ टू मिनिमाइज देम। मतलब वो टैक्स को बचाता है या चोरी नहीं करता है, वो कानून को अपने टैक्स को मिनिमाइज कम से कम करने में उसका इस्तेमाल करता है। चैप्टर नंबर 5 है द रिच इन्वेंट मनी, अमीर लोग पैसा गढ़ते हैं। इस अध्याय में रॉबर्ट कियोसाकी बताते हैं कि अमीर बनने का राज सिर्फ पैसे कमाना नहीं है, बल्कि पैसा बनाने के अवसर पैदा करना है। गरीब और मिडिल क्लास लोग अवसर न देखकर बहाने बनाते हैं, अमीर लोग अवसर खोजते ही नहीं है बल्कि उन्हें बनाते हैं। कियोसाकी कहते हैं अपॉर्चुनिटी इज नॉट सीन विद आईज, इट इज सीन विद माइंड। यानी अवसर हमारे सामने हर जगह है, लेकिन उन्हें वही पकड़ता है जिसके पास फाइनेंशियल इंटेलिजेंस है। इस चैप्टर के मुख्य थॉट है पैसा अवसर से बनता है, सिर्फ मेहनत से नहीं। गरीब लोग मानते हैं कि पैसा केवल नौकरी या तनख्वाह से बनता है, अमीर लोग जानते हैं कि पैसा आइडिया और अवसर से बनता है। ज्ञान प्लस स्किल दोनों मिलकर अवसर पैदा करते हैं। जो लोग फाइनेंशियल लिटरेसी, इन्वेस्टमेंट और बिजनेस समझते हैं उन्हें हर जगह अवसर दिखता है। जो लोग अनजान हैं उन्हें वही अवसर खतरा लगता है। जोखिम और अवसर, गरीब लोग कहते हैं ये बहुत रिस्की है, अमीर लोग कहते हैं रिस्क वही है जब आपको ज्ञान नहीं है। यानी असली हथियार है ज्ञान। पैसा हवा में नहीं, दिमाग में बनता है। अमीर लोग अपने दिमाग से आइडिया गढ़ते हैं और उन्हें एसेट्स में बदलते हैं। गरीब लोग सिर्फ पैसे के लिए काम करते रहते हैं। कियोसाकी बताते हैं कि जब उन्होंने और उनके दोस्त ने इन्वेस्टमेंट शुरू किया तो उन्हें भी डर लगा, लेकिन रिच डैड ने कहा अवसर कभी परफेक्ट नहीं होते हैं, अगर तुम इंतजार करते रहोगे तो हमेशा पीछे रहोगे। उन्होंने छोटे निवेश किए, गलतियां की, लेकिन उन्हीं गलतियों से सीखकर नए मौके बनाए। भारत का एक उदाहरण लेते हैं। मान लीजिए नीरज नाम के युवा है, वह नौकरी करता है और हर महीने 60,000 कमाता है। उसके पास 2 लाख की सेविंग है। उसके सामने 2 रास्ते हैं, पैसा बैंक में एफडी करवा दे जहां 6% के अराउंड उसको ब्याज मिलेगा, या उस पैसे से एक छोटा जोमेटो क्लाउड किचन शुरू करें। अधिकांश लोग पहले विकल्प चुनेंगे क्योंकि उन्हें रिस्क से डर लगता है, लेकिन नीरज ने दूसरा रास्ता चुना। शुरू में मुश्किल आई, लेकिन धीरे धीरे उसका बिजनेस हर महीने 40,000 से 50,000 मुनाफा देने लगा। यही फर्क है, गरीब पैसा बचाते हैं, अमीर पैसा गढ़ते हैं। अमीर लोग कैसे पैसा गढ़ते हैं? देखो, रियल एस्टेट, खाली पड़ी जमीन को किराए पर देकर या डेवलप करके, स्टॉक मार्केट, सही समय पर खरीद कर और बेचकर, बिजनेस आइडिया, नई जरूरत को देखकर बिजनेस शुरू करना, इनोवेशन, टेक्नोलॉजी, किताबें, म्यूजिक, क्रिएटिव आइडिया से रॉयल्टी कमाना। डर और लालच का खेल, गरीब लोग डरते हैं कि पैसा डूब जाएगा, अगर कभी फायदा हुआ तो वे लालच में और ज्यादा रिस्क ले लेते हैं और फिर हार जाते हैं। अमीर लोग सीखते हैं, कैलकुलेटेड रिस्क लेते हैं और धीरे धीरे अवसर गढ़ते हैं। इस चैप्टर से हम सीख सकते हैं कि पैसा मेहनत से नहीं, अवसर से बनता है। गरीब लोग रिस्क से डरते हैं, अमीर लोग रिस्क को ज्ञान से काबू करते हैं। अमीर लोग अवसर देखते नहीं, वे अवसर बनाते हैं। फाइनेंशियल इंटेलिजेंस ही असली पूंजी है। द रिच इन्वेंट मनी विद आइडियाज वाइल द पुअर वेट फॉर सैलरी। यही इस अध्याय का सार है। बात करते हैं चैप्टर नंबर 6 की, वर्क टू लर्न, डोंट वर्क फॉर मनी। सीखने के लिए काम करो, कमाने के लिए नहीं। इस अध्याय में रॉबर्ट कियोसाकी हमें एक और गहरी सच्चाई बताते हैं। गरीब और मिडिल क्लास लोग हमेशा नौकरी इसलिए करते हैं ताकि उन्हें पैसा मिल सके। अमीर लोग नौकरी या काम को सीखने का अवसर मानते हैं। कियोसाकी कहते हैं अगर आप केवल पैसे के लिए काम करते हो तो आप जिंदगी भर चूहों की रेट रेस में फंसे रहोगे, लेकिन अगर आप सीखने के लिए काम करते हो तो एक दिन पैसा आपके लिए काम करेगा। इस चैप्टर के मुख्य थॉट है स्किल्स पैसे से ज़्यादा कीमती है। नौकरी से मिलने वाला पैसा सीमित होता है, लेकिन सीखी गई स्किल्स जैसे मार्केटिंग, सेल्स, इन्वेस्टमेंट, कम्युनिकेशन आपको अनलिमिटेड पैसा कमा के देता है। स्पेशलाइजेशन बनाम डाइवर्स स्किल्स, स्कूल और कॉलेज हमें स्पेशलाइज करते हैं जैसे इंजीनियर, डॉक्टर, वकील, लेकिन अमीर लोग अलग अलग स्किल्स सीखते हैं, मार्केटिंग, सेल्स, फाइनेंस, लीडरशिप। जितनी ज़्यादा स्किल्स उतने ज़्यादा मौके। नौकरी छोड़ना नहीं है, नज़र बदलना है। नौकरी करना गलत नहीं है, लेकिन नौकरी को सिर्फ पैसा कमाने का साधन मत समझो, नौकरी को सीखने का मैदान समझो। कंफर्ट जोन से बाहर निकलो। गरीब और मिडिल क्लास लोग वही काम करते रहते हैं जिसमें वे सहज महसूस करते हैं। अमीर लोग असुविधा झेलते हैं ताकि नई स्किल सीख सकें।
लेखक का रॉबर्ट बताते हैं कि उन्होंने कई बार कम पैसों वाली नौकरियां की सिर्फ इसलिए कि वे कुछ नया सीख सकें। उन्होंने सेल्स सीखी, मार्केटिंग सीखी, इन्वेस्टमेंट सीखा। इन स्किल्स ने उन्हें करोड़पति बनाया। उनके पुअर डैड कहते थे कि अच्छी पढ़ाई करो, नौकरी करो, सुरक्षित रहो। लेकिन उनके रिच डैड कहते थे पढ़ाई करो ताकि तुम सीख सको कि पैसा कैसे काम करता है। पैसा नौकरी से नहीं, स्किल से बनता है। अमीर लोग किन स्किल्स पर ध्यान देते हैं? सेल्स और मार्केटिंग सबसे जरूरी स्किल। चाहे आप बिजनेस करें या नौकरी, ये स्किल आपको हमेशा फायदा देगी। कम्युनिकेशन और नेटवर्किंग, लोगों से जुड़ने और रिश्ते बनाने की क्षमता। अमीर लोग हमेशा नेटवर्क बनाते हैं। फाइनेंशियल लिटरेसी, चाहे टैक्स हो, इन्वेस्टमेंट हो, बिजनेस मैनेजमेंट हो। लीडरशिप और मैनेजमेंट, टीम को संभालना और गाइड करना। डर और आलस से क्यों रोकते हैं? लोग कहते हैं मैं इसमें अच्छा नहीं हूं इसलिए ट्राई नहीं करूंगा। यही सोच उन्हें आगे बढ़ने से रोकती है। अमीर लोग जानते हैं कि शुरुआत में असुविधा होगी, लेकिन स्किल सीखना ही आगे का रास्ता है। अब भारत का एक एग्जाम्पल लेते हैं। अरविंद सिर्फ बैंकिंग का काम करता है, वहीं 9 से 5 रूटीन है, उसके लिए नौकरी ही पैसा है। सुमित बैंकिंग के साथ साथ उसने स्टॉक मार्केट एनालिसिस और पब्लिक स्पीकिंग सीखना शुरू किया। बाद में उसने निवेश पर वर्कशॉप्स लेना शुरू कर दिया। अरविंद 20 साल बाद भी सिर्फ तनख्वाह पर निर्भर रहेगा। सुमित 5 साल में ही अपनी पहचान और नई इनकम बना लेगा। तो इस चैप्टर से हम क्या टेक अवे ले सकते हैं? अमीर बनने के लिए सिर्फ पैसा कमाना काफी नहीं है, बल्कि स्किल्स सीखना जरूरी है। नौकरी को सीखने का मैदान समझो। जो लोग सीखते रहते हैं वही जिंदगी में आगे निकलते हैं। गरीब लोग नौकरी में फंस जाते हैं, अमीर लोग नौकरी से स्किल्स निकालते हैं। तो डोंट वर्क फॉर मनी, वर्क टू लर्न, मनी विल फॉलो यू ऑटोमेटिकली। यही इस अध्याय का असली संदेश है। चैप्टर नंबर 7, ओवरकमिंग ऑब्स्टेकल्स, बाधाओं पर विजय पाना। इस अध्याय में रॉबर्ट कियोसाकी बताते हैं कि अमीर और गरीब के बीच असली फर्क ये नहीं कि कौन ज्यादा पढ़ा लिखा है या किसके पास ज्यादा पैसा है, बल्कि ये है कि कौन अपनी बाधाओं को पार करता है और कौन उनसे हार जाता है। हर इंसान के सामने अमीर बनने का रास्ता होता है, लेकिन डर, आलस्य, नकारात्मक सोच और अहंकार जैसे अवरोध लोगों को रोक देते हैं। कियोसाकी कहते हैं द प्राइमरी डिफरेंस बिटवीन अ रिच पर्सन एंड द पुअर पर्सन इज हाउ दे मैनेज फियर। मुख्य बातें जो लोगों को अमीर बनने से रोकती है कौन कौन सी हैं? डर, फियर। सबसे बड़ी बात है, गरीब और मिडिल क्लास लोग हमेशा पैसे खोने से डरते हैं। वे सोचते हैं अगर मैंने निवेश किया और पैसा डूब गया तो। ये डर उन्हें हमेशा नौकरी तक सीमित रखता है। अमीर लोग भी डरते हैं, लेकिन वे डर पर काबू पाते हैं। निंदक और आलोचक, लोग अक्सर कहते हैं ये काम बहुत मुश्किल है, इसमें नुकसान हो जाएगा। नकारात्मक सोच इंसान को शुरुआत करने से पहले ही रोक देती है। अमीर लोग शंका सुनते हैं, लेकिन फैसले अपनी समझ से लेते हैं। आलस्य, लोग कहते हैं कि बहुत व्यस्त है, लेकिन असल में वे आलसी होते हैं। वे अपने पैसे को संभालने, निवेश करने और नई स्किल सीखने का समय नहीं निकालते। अमीर लोग हमेशा समय निकालते हैं। खराब आदतें, बैड हैबिट्स। गरीब लोग पहले बिल और खर्च भरते हैं, फिर बचत या निवेश करते हैं। अमीर लोग पहले अपने आप को पे करते हैं, यानी पहले निवेश करते हैं फिर खर्च करते हैं। अहंकार, कुछ लोग मानते हैं कि उन्हें सब कुछ पता है, इसी अहंकार की वजह से सीखते नहीं है और अवसर खो देते हैं। अमीर लोग हमेशा सीखते हैं। कियोसाकी बताते हैं कि जब उन्होंने निवेश शुरू किया तो कई बार पैसा डूबा, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। उनके रिच डैड ने कहा हार तुम्हें रोकने के लिए नहीं होती, बल्कि सिखाने के लिए होती है। असफलता को अगर आप शिक्षक मानोगे तो वही आपको सफल बनाएगी। अब इन बाधाओं को पार कैसे करें? डर पर काबू पाओ। निवेश छोटा करो, लेकिन शुरुआत जरूर करो। डर तभी जाएगा जब आप अनुभव लोगे। आलोचना को नजरअंदाज करो। लोग क्या कहेंगे इस पर ध्यान मत दो, अपनी समझ से फैसले लो। समय निकालो, आलस से छोड़ो। हर दिन कम से कम 30 मिनट फाइनेंशियल लिटरेसी सीखने में लगाओ। पहले खुद को पे करो। तनख्वाह से पहले निवेश निकालो, फिर खर्च करो। सीखते रहो, अहंकार मत पालो। नई स्किल्स और मार्केट ट्रेंड्स सीखते रहो। भारत का एक एग्जाम्पल लेते हैं। रवि और अरुण दोनों नौकरी करते हैं। रवि कहता है मेरे पास समय नहीं है निवेश सीखने का। वो रोज टीवी देखता है और खाली समय मोबाइल पर बिताता है। अरुण हर दिन 1 घंटा शेयर मार्केट और इन्वेस्टमेंट की पढ़ाई करता है। 5 साल बाद रवि के पास सिर्फ एक तनख्वाह और EMI का बोझ है। अरुण के पास कई एसेट्स और पैसिव इनकम है। तो इस चैप्टर से क्या सीख सकते हैं? अमीर और गरीब के बीच सबसे बड़ा फर्क यही है कि अमीर बाधाओं को पार करते हैं और गरीब उनसे हार जाते हैं। डर, आलोचना, आलस्य, बुरी आदतें और अहंकार,
ये 5 सबसे बड़ी रुकावटें हैं। अगर आप इन्हें जीत गए तो अमीर बनने से कोई नहीं रोक सकता। फेलियर इंस्पायर्स विनर्स, फेलियर डिफीट्स लूजर्स, यही इस अध्याय का असली संदेश। गेटिंग स्टार्टेड, शुरुआत कैसे करें? इस अध्याय में रॉबर्ट कियोसाकी एक बहुत अहम सवाल का जवाब देते हैं। ठीक है, हम समझ गए कि अमीर लोग पैसों के लिए काम नहीं करते हैं, वे एसेट्स खरीदते हैं, फाइनेंशियल लिटरेसी सीखते हैं, लेकिन इस सब की शुरुआत कैसे करें? बहुत से लोग ये सब पढ़ने सुनने के बाद भी कदम नहीं उठाते। वजह है डर, उलझन या ये सोच कि कहाँ से शुरू करूँ। इस अध्याय में लेखक बताते हैं कि अमीर बनने की राह कोई जादू नहीं बल्कि छोटे छोटे स्टेप से शुरू होती है, जिसमें पहला है एक बड़ा कारण खोजूं। शुरुआत करने के लिए सबसे पहले एक मजबूत कारण चाहिए। अगर आपका कारण सिर्फ अमीर बनने का है तो आप बीच रास्ते हार मान जाओगे। कारण ऐसा हो जैसे कि मैं अपने परिवार को एक बेहतर ज़िंदगी देना चाहता हूँ, मैं अपनी आज़ादी चाहता हूँ, मैं पैसों का गुलाम नहीं बनना चाहता। यही कारण आपको हर मुश्किल पर जीत दिलाएंगे। छोटी शुरुआत करो, बड़े सपने रखो। बहुत से लोग सोचते हैं कि उन्हें शुरुआत के लिए बहुत पैसा चाहिए, लेकिन अमीर लोग जानते हैं कि शुरुआत ज्ञान और छोटी इन्वेस्टमेंट से भी हो सकती है, जैसे SIP, छोटा बिजनेस या नई स्किल्स सीखना। सीखते रहो और अवसर ढूंढो। शुरुआत सिर्फ पैसों से नहीं होती, सीखने से होती है। अमीर लोग हमेशा नए अवसर की तलाश में रहते हैं, गरीब लोग कहते हैं मुझे अवसर नहीं दिखती। फर्क नजरिए का है। अपनी ताकत और कमजोरी पहचानो। शुरुआत करने से पहले खुद को समझो, आप कहाँ अच्छे हो, कहाँ सुधार की ज़रूरत है। यही सेल्फ अवेयरनेस आपको सही दिशा देगा। कार्रवाई सबसे ज़रूरी है। बहुत लोग सिर्फ सोचते रहते हैं मैं करूँगा, एक दिन शुरू करूँगा, लेकिन अमीर लोग छोटे से छोटे कदम से शुरुआत कर देते हैं। नॉलेज इज यूजलेस विदाउट एक्शन। कियोसाकी बताते हैं कि उनके रिच डैड हमेशा कहते थे इफ़ यू वांट टू बी रिच यू नीड टू बी बिगर देन योर एक्सक्यूजेस। यानी अगर आप बहाने बनाते रहेंगे, समय नहीं है, पैसा नहीं है, रिस्क ज़्यादा है, तो आप कभी शुरुआत नहीं कर पाएंगे। अमीर बनने के लिए शुरुआती कदम, रिच डैड की लिस्ट। चाहत को मजबूत करो, तय करो कि तुम क्यों अमीर बनना चाहते हो। छोटे से शुरू करो। 5000 SIP, एक छोटा ऑनलाइन बिजनेस या एक नई स्किल्स, कोई भी शुरुआत कर सकते हो। सीखते रहो, किताबें पढ़ो, मेंटर्स से सीखो, फाइनेंशियल लिटरेसी पर ध्यान दो, खर्च पर कंट्रोल करो, अनावश्यक खर्च रोककर उसे एसेट्स में लगाओ, गलतियों से सीखो, असफलता को शिक्षक बनाओ, नेटवर्क बनाओ, सफल और सकारात्मक लोगों के साथ रहो। डर और बहाने कैसे रोकते हैं? लोग कहते हैं मेरे पास समय नहीं है, अगर पैसा डूब गया तो मेरे पास ज्ञान नहीं। यही सोच उन्हें वहीं रोक देती है। अमीर लोग कहते हैं समय निकालना है, अगर पैसा डूबा तो सीख मिल जाएगी, ज्ञान नहीं है तो सीखूंगा। तो इस चैप्टर से हम क्या टेक अवे ले सकते हैं? देखो, अमीर बनने की शुरुआत किसी बड़े कदम से नहीं होती है, बल्कि छोटे छोटे कदमों से होती है। फर्क यह है कि गरीब और मिडिल क्लास लोग सोचते रहते हैं और अमीर लोग करना शुरू कर देते हैं। आपका कारण और एक्शन ही आपकी अमीरी तय करेगा। द जर्नी ऑफ 1000 माइल्स बिगिन विद अ सिंगल स्टेप। यही इस अध्याय का असली संदेश। चैप्टर 9 है स्टिल वांट मोर, हियर आर सम टू डूज। और करना चाहते हो तो ये काम करो। इस अध्याय में रॉबर्ट कियोसाकी हमें बताते हैं कि अगर हम सच में अमीर बनना चाहते हैं तो केवल पढ़ाई या बातें करना काफ़ी नहीं है। असली बदलाव कदम उठाने से आता है। लेकिन सवाल उठता है कि ठीक है, लेकिन मुझे प्रैक्टिकली क्या करना चाहिए? इसी का जवाब इस अध्याय में मिलता है। लेखक हमें कुछ आसान व्यवहारिक कदम, टू डूज बताते हैं, जिन्हें अपनाकर कोई भी व्यक्ति धीरे धीरे फाइनेंशियल फ्रीडम की ओर बढ़ सकता है। इस अध्याय के मुख्य विचार, आई वॉन्ट अ रीजन ग्रेटर देन रियलिटी, मतलब मजबूत कारण बनाओ। अगर आपका कारण छोटा है, जैसे मुझे सिर्फ थोड़े पैसे चाहिए, तो आप रुक जाओगे। अगर आपका कारण बड़ा है, मैं अपने बच्चों को बेहतर भविष्य देना चाहता हूँ, आज़ादी चाहता हूँ, तो आप कठिनाइयों का पार कर लेंगे। हर दिन चुनाव करो। अमीर और गरीब बनने का फैसला एक बार नहीं होता है, बल्कि हर दिन होता है। हर दिन आपको चुनना होता है, पैसा खर्च करूँ या निवेश करूँ, समय बर्बाद करूँ या सीखूँ, नई स्किल सीखो। सिर्फ पैसा कमाना काफ़ी नहीं, नई स्किल्स, मार्केटिंग, सेल्स, फाइनेंस, इन्वेस्टमेंट,
ये सब आपको अमीर बनाएंगे। पहले खुद को पे करो। गरीब लोग पहले ईएमआई और खर्च बढ़ते हैं, फिर बचत करते हैं। अमीर लोग पहले अपनी इनकम से कुछ हिस्सा एसेट्स में लगाते हैं, फिर खर्च करते हैं। ये अनुशासन ही अमीर बनने की असली आदत है। चुनाव की ताकत। हर दिन छोटे छोटे चुनाव आपकी ज़िंदगी तय करते हैं। खर्च और निवेश का चुनाव, आलस्य और मेहनत का चुनाव, डर और साहस का चुनाव। इतिहास से सीखो। असफल लोग बहाने ढूंढते हैं, सफल लोग गलतियों से सीखते हैं और आगे बढ़ते हैं। एक्शन लो। सोचने से कुछ नहीं होगा, छोटे छोटे कदम उठाओ। 1000 से SIP, 5000 से एक छोटा बिजनेस, एक नई स्किल का ऑनलाइन कोर्स। कियोसाकी बताते हैं कि उन्होंने और उनकी पत्नी किम ने शुरुआत छोटे निवेशों से की। कभी पैसा डूबा, कभी मुनाफा हुआ, लेकिन उन्होंने एक्शन लेना बंद नहीं किया। उनके रिच डैड हमेशा कहते थे, विनर्स आर नॉट अफ्रेड ऑफ लूजिंग, लूजर्स आर फेलियर इज पार्ट ऑफ द प्रोसेस ऑफ सक्सेस। अब भारत का एक एग्जाम्पल लेते हैं। राहुल और अमित दोनों की तनख्वाह 50,000 है। राहुल पहले EMI और खर्च बढ़ता है, महीने के आखिर में बचत 0। अमित तनख्वाह मिलते ही पहले 5,000 रुपये म्यूचुअल फंड में डाल देता है, फिर बाकी खर्च करता है। 10 साल बाद राहुल के पास कुछ नहीं है, अमित के पास लाखों का फंड है, जिसने उसके लिए पैसिव इनकम बनानी शुरू कर दी है। इस चैप्टर से हम क्या सीख सकते हैं? अमीर बनने का राज कोई रहस्य नहीं, फर्क है कि अमीर लोग सोचने से ज़्यादा करने पर ध्यान देते हैं। छोटे छोटे कदम, सही चुनाव, अनुशासन ही आपको धीरे धीरे अमीर बना देंगे। एक्शन ऑलवेज बीट्स इन एक्शन, यही इस अध्याय का असली संदेश। अब हम बात करते हैं लास्ट चैप्टर, फाइनल थॉट्स, चैप्टर नंबर 10। पूरी किताब रिच डैड पुअर डैड में रॉबर्ट कियोसाकी में 2 पिताओं की सोच दिखाते हैं। पुअर डैड अच्छी नौकरी, डिग्री और सुरक्षित जीवन पर विश्वास करने वाले हैं। रिच डैड पैसों को साधन मानकर उन्हें अपने लिए काम कराना सिखाने वाले हैं। इस आखिरी अध्याय में लेखक उन सभी सबकों का निचोड़ हमारे सामने रखते हैं और कहते हैं, अमीर और गरीब बनने का फैसला आपकी जेब से नहीं, आपकी सोच और चुनाव से शुरू होता है। फाइनल लेसन, फाइनेंशियल लिटरेसी ही कुंजी है। स्कूल आपको नौकरी के लिए तैयार करते हैं, लेकिन अमीरी के लिए नहीं। असेट्स और लाइबिलिटीज का फर्क समझना ही असली शिक्षा है। पैसा साधन है, मंजिल नहीं। गरीब लोग पैसा सिर्फ खर्च करने के लिए कमाते हैं, अमीर लोग पैसा आज़ादी और अवसर बनाने के साधन मानते हैं। एसेट्स बनाओ, लाइबिलिटीज नहीं। गरीब और मिडिल क्लास EMI और कर्ज में फंसे रहते हैं। अमीर लोग एसेट्स बनाते हैं जो लगातार इनकम देते हैं। डर और शक को हराओ। पैसा खोने का डर या आलोचना का डर इंसान को रोकता है। असली जीत डर पर काबू पाने से मिलती है। ज्ञान से ज़्यादा ज़रूरी है कार्रवाई। बहुत से लोग जानते हैं कि उन्हें क्या करना है, लेकिन वे करते नहीं हैं। अमीर लोग तुरंत छोटे छोटे कदम उठाते हैं। लगातार सीखते रहो। अमीर लोग हमेशा नई स्किल्स और अवसर सीखते रहते हैं। गरीब लोग सोचते हैं कि पढ़ाई खत्म हो गई, सीखना खत्म हो गया। पुअर डैड कहते थे, पढ़ाई करो, नौकरी पाओ, सुरक्षित रहो। रिच डैड कहते थे, फाइनेंशियल एजुकेशन लो, एसेट्स बनाओ, पैसों को अपने लिए काम करना सिखाओ। कियोसाकी का कहना है कि आज की दुनिया तेजी से बदल रही है, नौकरियां सुरक्षित नहीं है, महंगाई बढ़ रही है और टेक्नोलॉजी सब कुछ बदल रही है। ऐसे समय में केवल फाइनेंशियल इंटेलिजेंस ही आपको सुरक्षित और अमीर बना सकती है। तो रिच डैड और पुअर डैड हमें ये सिखाती है कि अमीर बनने का रास्ता हमारे चुनावों, सोच और फाइनेंशियल इंटेलिजेंस से होकर गुजरता है। गरीब और अमीर के बीच फर्क उनकी आय में नहीं, बल्कि उनकी सोच और आदतों में है। अगर आप अपनी सोच बदलते हैं, फाइनेंशियल लिटरेसी सीखते हैं और कार्रवाई शुरू करते हैं, तो आप भी अमीर बन सकते हैं।